पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5.1 को पूरा हल किया था। आज हम लोग 5.2 को सॉल्व करेंगे। मैंने 5.1 को इसलिए पूरा किया था क्योंकि जो है उसमें से 2020 में मैंने 2020 में की परीक्षा में पास किया हूँ, जिसमें से मैथ में इसमें इस चैप्टर से 5.1 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। वह हर साल पूछता है, 7 या 6 या 5 नंबर का जरूर एक क्वेश्चन पूछता है कंटिन्यूटी में से। आज हम लोग डिफरेंटिलिटी के बारे में जानेंगे कि अवकलनीयता क्या होता है। अवकलनीयता में देता है कि x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करे, देगा x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, x के सापेक्ष अगर ज्ञात करना है, क्या x, ध्यान से इसको सुनिएगा क्योंकि ये पॉइंट वाली बात है। x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर d लिख देंगे, ठीक है, और फिर से x को क्या करेंगे, d के साथ नीचे लिख देंगे। अगर यही बोलेगा कि y के सापेक्ष ज्ञात करिए, इसका मतलब क्या होता है, x के सापेक्ष, क्या सिर्फ इसका d के साथ क्या है, x। यहाँ पर बोला ना x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d/dx, यानी कि इसको बोलते हैं dx को क्या बोलते हैं, x के सापेक्ष। अगर यही बोल दे y के सापेक्ष तब क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d/dy, क्योंकि y के सापेक्ष बोला है। अगर बोल दे कि z के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें तब क्या करेंगे हम लोग, तब क्या कर देंगे d/dz। इसी प्रकार अगर बोल दे dA या फिर dv के सापेक्ष या फिर du के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, या u के सापेक्ष या v के सापेक्ष बोल दे। अगर मान लीजिए कह दे v के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें तब क्या करेंगे, d/d। हमेशा ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं होता, लेकिन नीचे में क्या होता है, चेंजिंग होता है। du के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, d/du। ओके, अब यहाँ से सबसे पहले समझ लीजिए, यहाँ पर x के सापेक्ष बोला है ना, यहाँ से क्या बोला है, x के सापेक्ष बोला है। तो यहाँ से बोला है x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कह दिया है यहाँ पर x स्क्वायर है, x स्क्वायर को x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। अगर बोल दे x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें तो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे d किसके सापेक्ष बोला है, x के सापेक्ष, तो नीचे क्या हो जाएगा, d के साथ x हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रख लीजिएगा क्योंकि ये सूत्र होता है d/dx, ठीक है। यहाँ पर जिसके सापेक्ष बोलता है, अगर y रहते हैं यहाँ पर y हो जाएगा, x की जगह z बोले तो z हो जाएगा, d/dz हो जाएगा। यहाँ पर किसके सापेक्ष बोला है, x स्क्वायर, x के सापेक्ष बोला है, तो यहाँ पर क्या दिया है, x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से किसका हम लोगों को अवकलन करना है, x स्क्वायर का करना है, ठीक है। यहाँ से x स्क्वायर के करना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए एक सूत्र होता है, क्या होता है, हो जाएगा 2 क्या हो जाए, इनटू में आ जाता है, और एक फिर से क्या हो जाता है, x पे पावर 2 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू में x पे 1, और क्या इसे हम लिख सकते हैं 2x, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं होता है, लिखते नहीं है। ये किस सूत्र से हुआ है, d/dx, x पे पावर n से। क्यों, क्योंकि n जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, n जो क्या है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और क्या होता है, x पे पावर जो n है उसमें से एक घट जाएगा ऊपर, n - 1 हो जाएगा। इसी सूत्र के से हम लोग इसको हल किए हैं। फिर अगर मान लीजिए कह दिया कि y के सापेक्ष, क्या y के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें, y के सापेक्ष अवकलन किसका ज्ञात करना है, x स्क्वायर का ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, x स्क्वायर। अब इसमें समझने वाला पॉइंट है, समझ लीजिए आप लोग। बोला है कि y के सापेक्ष, तो सबसे पहले क्या लेंगे, d/, क्या लेंगे, dy लेंगे, dy, और क्या है, x स्क्वायर है, क्या है, x स्क्वायर है, ठीक है। अब जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या है, x दिया है और यहाँ पर y बोला है। तो जब नीचे का, जब ये कब होता है, जब यहाँ भी y दिया हो, अगर यहाँ भी y दिया हो तब डायरेक्ट हल करेंगे, तब इसे हम यही लिख सकते हैं। लेकिन अगर जब
यहाँ पर दे दिया है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई के सापेक्ष ज्ञात करना है, तो अवकलन तो इसका होगा, यही सूत्र लगेगा, लेकिन जो है यहाँ पर dx अपॉन dy हो जाएगा, dx अपॉन dy। क्यों दिया है? क्योंकि जो अचर पद है वो क्या दिया है, वहां यह दिया है चर पद है जो क्या दिया है, x दिया है, तो इसीलिए x क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। फिर अगर बोल दे, मान लीजिए x के सापेक्ष, अगर बोल दे x के सापेक्ष y का अवकलन ज्ञात करें, ठीक है, y का अवकलन, तो d अपॉन dx, यहाँ पर y बोला है ना, तो y क्या आ जाएगा, dy के साथ हो जाएगा, क्योंकि x के साथ बोला है तो क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष बोला है तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये हो गया, मैं ये सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए अगर कह दे z के सापेक्ष, क्या z के सापेक्ष जो है, z के सापेक्ष 5x स्क्वायर का अवकलन ज्ञात कीजिए, अवकलन ज्ञात करें। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ ये क्या है, z के सापेक्ष ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे d अपॉन dz लिखेंगे ना, किसका ज्ञात करना है, 5x स्क्वायर का। इसमें चर पद क्या है, चर किसे कहते हैं, चर इसी कहते हैं, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, इसे ये सब क्या है, ये सब चर राशियां हैं, ठीक है। तो चर क्या है, इसमें x है, तो जब हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, सूत्र तो यही लगेगा, x पे पावर n बराबर n इंटू में x पे पावर n माइनस 1, n की जगह पर क्या दिया है, x पर 2 दिया है ना, तो सूत्र हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा, अचर पद क्या है, चर पद क्या है, x है, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन d, किसके सापेक्ष बोला है, z के, तो क्या हो जाएगा dz। x क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर z दिया है और यहाँ पर x दिया है, चेंजिंग है ना, अवकलन को चेंज कर दिया है, लेकिन सापेक्ष में क्या है, सापेक्ष में dz, यानी कि z के सापेक्ष ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा, ये dx अपॉन dz हो जाएगा, और ये हल हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 इंटू में ऊपर क्या है, 2 है ना, तो 2 नीचे आ जाएगा और 2 में से 1 घट जाएगा, x पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं dx अपॉन dz, अब 5 2 जा 10 x लिख सकते हैं, ये हो गया, इसका अवकलन हो गया। अब मान लीजिए कह दे x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, किसका, मान लीजिए x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है 5x पे q का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, d अपान किसके सापेक्ष, x के, तो d के साथ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से इसका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर x है चर में और यहाँ पर भी क्या है, x है, इसलिए इसके साथ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे 5, उसके बाद से 3, सूत्र हो जाएगा x पे पावर n वाला, x पे n आगे आ जाएगा और क्या हो जाएगा, x पे पावर n माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 तो पहले से ही है, गुणे में 3 आ जाएगा, और उसके बाद से गुणे में x पे पावर 3 में से 1 जाए तो क्या हो जाएगा, 1 जाए तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये खत्म हो जाएगा। ये कब लिखते हैं, जबकि यहाँ पर दूसरा राशि दे दिया हो, यानी कि चेंज कर दे, z x y कुछ भी दे दे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 15, और x पे पावर 3 में से जो है 1 जाए तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। फिर मान लीजिए यहाँ पर दे दे, अगर दे दे z के सापेक्ष, क्या z के सापेक्ष अगर दे दे z के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें, किसका, 5y पे q, क्या 5y पे q। अब देखिए यहाँ से मजा आ जाएगा, यहाँ से तो हो जाएगा d हो जाएगा, और क्या है, किसके सापेक्ष बोला है, d z के, तो d के साथ नीचे क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। अब यहाँ से बोला है 5y पे q, क्या 5y पे q, तो यहाँ से ये z है और चर में दिया, या चर में दिया यहाँ पर y दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे,
ये दोनों सेम नहीं है, यानी कि दोनों मिल नहीं रहे हैं, अलग अलग हैं, तो ये इसके साथ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी जेड हो जाएगा। और इसके बाद से इसका अवकलन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू में 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो उसके बाद से y पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 में से -1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी जेड, पानते हैं कि 15, तो हो जाएगा 15y पे होल स्क्वायर, इसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर चेंजिंग है, यहाँ पर y दिया है, यहाँ पर z है। ठीक है, अगर ये दोनों सेम रहती है, अगर दोनों जब सेम रहती है तो d अपॉन डी एक्स का कोई मतलब नहीं होता है अवकलन करते समय, सिर्फ हम लोग इससे लिखते हैं। लेकिन अगर जब यहाँ पर कुछ और दे दिया जाए और यहाँ पर कुछ और दिया हो सापेक्ष में, तब जाके हम इसे लिखेंगे, जरूर लिखेंगे इसे। अब देखिए, अगर बोल दे कि y के सापेक्ष जो है z का अवकलन ज्ञात करें, ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, किसके सापेक्ष बोला है, y के सापेक्ष, ठीक है, और किसका ज्ञात करना है, z का हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे d अपान किसके सापेक्ष बोला है, y के, तो d के साथ क्या आ जाएगा y, और किसका ज्ञात करना है, z का ज्ञात करना है। ठीक है, यहां से z का ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, z जो है यहाँ पर दूसरा चीज है और यहाँ पर y दिया है सापेक्ष में y दिया है और ज्ञात करना है z का। तो ये दूसरा चर राशि है और ये दूसरा चर राशि है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसके साथ ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अवकलन डी जेड अपॉन डी वाई हो जाएगा। बेसिक को तो हमने जान लिया, अब थोड़ा सूत्र को हम लोग ज्ञात कर ले। देखिए दिया है डी अपॉन डी एक्स बराबर एक्स पे पावर एन है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एन तो नीचे आ जाएगा इंटू में, और क्या हो जाएगा एक्स पे पावर एन -1 हो जाएगा, यानी कि एन में से एक घट जाएगा। और फिर डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है। ठीक है, और फिर डी अपॉन डी एक्स ई पे पावर एक्स का ई पे पावर ई एक्स ही होगा। और फिर क्या है डी अपॉन डी एक्स ए पे पावर एक्स लॉग ई ए, इसका क्या हो जाएगा बराबर ए पे पावर एक्स हो जाएगा। और डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। और फिर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। और फिर क्या होता है डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। और फिर डी अपॉन डी एक्स माइनस का कॉट एक्स का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। अब यहां से डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स बराबर सेक एक्स इंटू में क्या टेन एक्स। फिर डी अपॉन डी एक्स माइनस का कोसेक एक्स बराबर होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और फिर डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स को क्या होता है, या लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं अवकलन में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन अंडर एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1 होता है। ये सूत्र जो है आप लोगों को याद करना है, नहीं तो सवाल आगे का लग नहीं पाएगा, क्योंकि ये सब सूत्र लगेगा। टोटल जितना सूत्र दिया है लिख लीजिएगा आप लोग, ये टोटल सूत्र जो है पक्का है देगा ये सब, क्योंकि बिना इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इसलिए जितना भी है वीडियो को रोक करके जितना सूत्र है, जितना भी सूत्र, सब सूत्र को क्या करिए आप लोग लिख लीजिए, रोक करके वीडियो को लिख लीजिए, नहीं तो सवाल समझ में नहीं आएगा। अब इसके बाद से जो है कि 2 सूत्र और बचा है, जो कि अवकलन में इससे बाहर कुछ नहीं पूछता है। यही सूत्र पूरे 5.1 से लगाए 5.2 से लगाए, पूरे अवकलन में यही सूत्र लगेगा, इससे बाहर कोई सूत्र नहीं लगेगा। देख लीजिए वो क्या होता है, गुणनखंड विधि। क्या गुणनखंड विधि क्या होती है, गुणनखंड विधि से अवकलन ज्ञात करना। ठीक है, और क्या करना है, गुणनखंड विधि से अवकलन ज्ञात करना है। इसमें मान लीजिए कोई 2 फंक्शन दे दिया है, एक दे दिया x और दूसरा दे दिया क्या y, और किसके सापेक्ष हमें अवकलन ज्ञात करना है। मान लीजिए कि हमें x के सापेक्ष क्या करना है, x के
मान लीजिए दे दिया है कि x कामा वाई एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। x और y दो फंक्शन दिया है ना, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम लोग लगाएंगे गुणनखंड विधि से अवकलन। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए मैं सबसे आसान ट्रिक बता रहा हूं। क्या है ये ट्रिक है, ट्रिक लिख लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, ये x दिया है और वो क्या दिया है, y दिया है। इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट। क्या मानेंगे, फर्स्ट। इसको क्या मानेंगे, सेकेंड मानेंगे। ठीक है, इसको क्या मानेंगे, सेकेंड मानेंगे। तो सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा। फर्स्ट को ऐसे ही लिख देंगे और डी अपॉन डी एक्स कर देंगे सेकेंड फंक्शन को, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए। फिर क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड को वैसे ही लिख देंगे और डी अपॉन डी एक्स कर देंगे किसका, फर्स्ट का। समझ में आ गया है होगा आप लोगों को। चलिए हल करते हैं। क्या दिया है, एक्स वाई। तो फर्स्ट क्या है, एक्स और सेकेंड क्या है, वाई। तो फर्स्ट को क्या करना है, वैसे उतार देना है, एक्स उतर गया। अब अवकलन किसका करना है, सेकेंड फंक्शन का। अब किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष। यहाँ पर बोला है एक्स के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा फंक्शन क्या दिया है, वाई दिया है और दूसरे का ही ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, बोले थे ना अगर ये दोनों बराबर हो तब तो इसका मान 1 आ जाएगा, एक्स सिर्फ रहेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर वाई दिया है तो वाई क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी वाई और सापेक्ष में क्या दिया है, डी एक्स। प्लस का चिन्ह लगा दीजिए यहाँ पर। अब क्या है, सेकेंड को वैसे ही छोड़ देना है और फर्स्ट को अब करना है अवकलन। तो सेकेंड क्या है, सेकेंड है वाई और डी अपॉन डी एक्स कर देना है फर्स्ट का। तो डी अपॉन जब डी एक्स करेंगे फर्स्ट का, डी अपॉन डी एक्स, तो फर्स्ट में क्या दिया है, एक्स दिया है ना। तो जब ये दोनों बराबर है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखना चाहते हैं क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब ये इसके साथ जुड़ेगा डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू में इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। इंटू में क्या आ गया, 1। हमेशा जब यहाँ पर x रहे, ठीक है, तो इसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। d अपॉन डी एक्स, एक्स का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर कोई घात होता तो इसका अवकलन होता। ठीक है, x पावर n-1 वाला सूत्र से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। एक और उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए दे दिया है पहला फंक्शन क्या है, cos x है। क्या है, cos x। और दूसरा क्या है, cos y दे दिया। मान लीजिए cos y दे दिया। इसको हमें क्या करना है, x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन ज्ञात करना है। तो भैया हम सबसे पहले इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, सेकेंड मानेंगे। अब क्या करेंगे, इसको इस विधि से, इस सूत्र को आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे आसान सूत्र है ये। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से इसको फर्स्ट माने, इसका सेकेंड। तो सूत्र क्या होता है, फर्स्ट को तो वैसे ही छोड़ देते हैं। तो भैया फर्स्ट को हम वैसे ही छोड़ देंगे और डी अपॉन डी एक्स कर देंगे किसका, सेकेंड के। सेकेंड में क्या दिया है, कॉस वाई। यहाँ पर चर राशि में अलग दे दिया। यहाँ पर क्या है यहाँ पर y दे दिया और यहाँ पर क्या दे दिया है, x दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद से क्या है, प्लस में किसको छोड़ेंगे, पहले सेकेंड वाले को ऐसे छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, cos y और d अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, अवकलन किसका हो जाएगा, cos x का। अब देखिए यहाँ से cos x तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसको कुछ करना नहीं है। अब d अपॉन डी एक्स करना है cos y का। तो cos d अपॉन डी एक्स cos का क्या हो जाता है, cos का हो जाता है साइन। तो क्या हो जाएगा, इसको साइन y। और फिर d अपॉन डी एक्स क्या करेंगे हम, y का करेंगे। अब प्लस में cos y d अपॉन डी एक्स। cos x का डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, cos x का लिख सकते हैं होता है माइनस का साइन x। क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन x। ये इंटू में रहेगा, गुणे में यानी कि। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, यहां से cos x तो ऐसे ही रहेगा और साइन y तो हो गया फर्स्ट का। ये 2 बार क्यों डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, इसका अवकलन 2 बार क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर y दे दिया है।
जब इस सबसे पहले हम इसको भी हल करते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, cos y को लेते हैं और उसके बाद से फिर इसे हम क्या बोलते हैं, श्रृंखला नियम, या इंग्लिश में इसे चैन रूल बोलते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा, ये क्या है, श्रृंखला नियम, इंग्लिश में से बोलते हैं चैन रूल। क्योंकि हम चैन रूल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब तक तोड़ते हैं जब तक कि वो खत्म ना हो जाए तब तक हम लोग उसे तोड़ेंगे। जब वो अपने चरण सीमा पे आ जाता है तब हम उसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, वहीं पर हम क्या छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। जब आगे उसका हल नहीं हो पाए तो वहीं पर क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, cos x, तो ऐसे d/dx किया है cos y का, तो cos y का हो जाएगा, इस पूरे के लिया है तो क्या होगा, sin y हो जाएगा। cos x का cos y का क्या हो जाता है, sin y हो जाता है। ठीक है, सॉरी एक गलती हो गया, यहाँ पर माइनस रहेगा क्योंकि cos का जो होता है माइनस हो जाता है। उसके बाद cos को ले लिए ना, और इसके साथ उसके बाद से क्या करेंगे, y बच रहा है तो y को भी हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा cos x माइनस का cos x sin y, और फिर इसका क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये दूसरा चीज है, x के सापेक्ष ज्ञात करना है। यहाँ पर y दिया है तो y इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, dy/dx। अब प्लस में यहाँ पर क्या है, माइनस, यहाँ पर माइनस है तो उल्टी में हो जाएगा तो इसको भी माइनस कर देता, क्या हो जाएगा, cos y, उसके बाद से क्या हो जाएगा, sin y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sin y। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये सॉरी ये x है, अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, cos x sin y dy/dx, और क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन आ रहा था तो क्या हो जाएगा cos y, और इनटू में क्या है sin x है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये तो गुणनखंड वाला था। अब हम लोग भाग विधि से अवकलन ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पर भाग विधि से अवकलन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। इसके लिए इसका सूत्र क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, हर को तो वैसे ही लिखेंगे, इंटू में d/dx अंश का, किसका, अंश का, फिर माइनस में, अब अंश को वैसे ही छोड़ देंगे, अब हर का d/dx हो जाएगा, तो d/dx क्या हो जाएगा, हर का, यहां से किसका हो जाएगा, हर का, अपान में क्या होगा, अपान में हो जाएगा हर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यह किसके लिए होता है, भाग विधि के लिए होता है। इसको भी हम लोग एक उदाहरण दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए x के सापेक्ष ज्ञात करना है अवकलन, सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या करना है, यहाँ पर क्या बोला है, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है इसका x/y का। तो जब इसको हम हल करेंगे तो इसको अवकलन क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर ये क्या है, हर है, और ये क्या है, अंश है। ठीक है, तो इस सूत्र के द्वारा हम लोग इसको हल करेंगे। सबसे पहले क्या बोला है, हर को तो वैसे ही छोड़ देंगे, हर क्या दिया है, y, और d/dx कर देंगे किसका, x का। ठीक है, फिर माइनस को ऐसे माइनस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस दिया है, अंश में क्या दिया है, अंश में क्या दिया है, x दिया है, तो x को ऐसे ही छोड़ देंगे, और d/dx इसका करना है, d/dx y का, हर का, यानी कि हर की जगह पर क्या दिया है, y दिया है ना, तो यहाँ पर हर को कर देंगे। अब क्या बोला है, हर का होल स्क्वायर, तो हर क्या है, y है ना, तो क्या हो जाएगा, y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हल करते हैं, यहाँ से बोले थे ना इसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, y इंटू में 1, और माइनस का यहाँ पर dy इसके साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x dy/ सापेक्ष में क्या है, dx है, क्योंकि x के सापेक्ष हमको ज्ञात करना। अगर यही y के सापेक्ष बोलता तो इसका मान क्या हो जाता, y के सापेक्ष बोलता तो इसका मान हो जाता 1, और इसका मान क्या हो जाता, dx/dy हो जाता। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, y, यहाँ पर y स्क्वायर को भूल दिए, चलो नीचे लिख लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा y माइनस y इंटू 1 क्या होता है, y हो जाएगा ना, और उसके बाद क्या है, dy/dx, और नीचे क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा और हल कर लिया जाए, यहाँ से y कट जाएगा, इससे भाग दिया जाए, तो इसको मान लीजिए y/, यहाँ से क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, इसके भी नीचे आ जाएगा, माइनस में क्या है, x/dy/dx/
वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हल करेंगे इसको। तो सबसे पहले सूत्र के अनुसार क्या होगा, इसको कैसे हल किया जाएगा, भाग विधि से ना, क्योंकि ये अंश है ये हर है। तो सबसे पहले हर को तो वैसे ही छोड़ना है, तो हर क्या है 3y स्क्वायर है, और फिर क्या करना है डी अपॉन डी एक्स करना है किसका 5 y करना है, सॉरी y के सापेक्ष बोला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x की जगह y हो जाएगा। क्या बोला है 5x पे q, उसके बाद से माइनस में अब क्या करना है, अंश को वैसे छोड़ देना है, तो 5x की वैसे ही छूट जाएगा, और डी अपॉन डी वाई किसका करना है 3y स्क्वायर का, 3y स्क्वायर। अपान में क्या हो जाएगा, हर में क्या दिया 3y स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हल किया जाए तो हो जाएगा, यहाँ से ये तो हो जाएगा 3y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से डी अपॉन डी वाई एक्स दिया है, यहाँ पर x दिया है फंक्शन में ना, तो फंक्शन में जब x दिया है तो क्या हो जाएगा d इसके साथ जुड़ जाएगा x के, डी एक्स अपॉन इसमें किसके सापेक्ष बोला है डी वाई के, y के सापेक्ष, तो डी वाई हो जाएगा। अब इसका अवकलन करेंगे हम लोग, जो दिया रहता है सबसे पहले क्या होता है इसमें जुड़ जाता है, मान लीजिए ये दूसरा दिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा ये जुड़ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से जब लोग हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई, अब इसका हो जाएगा 5×15 और क्या हो जाएगा x पे होल स्क्वायर माइनस में, अब इसका 5x क्यू के तो ऐसा ही रह जाएगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर y दिया है तो इससे कुछ नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी के क्या हो जाएगा 6, और उसके बाद से y पे एक घात कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी के 6, ये 2 से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 3 से, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 में से 1 जाए तो क्या हो जाएगा 1 बचेगा ना, तो 1 को तो लिखते नहीं, तो क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, 1 को नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पर, और वाई स्क्वायर है तो जो इसमें गुणा हो जाएगा घात में, तो क्या हो जाएगा y पे 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो गया ये आंसर हो गया, इसको हल कर लीजिएगा आप लोग, ये क्या हो गया आंसर हो गया, ये क्या हो गया आंसर। एक बार और देख लीजिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले अंश को वैसे हर को ऐसे छोड़ दिया है, अंश का अवकलन किया हूँ क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया है dx को इसके साथ ले लिया है, dy हो इस नीचे दिया है, उसके बाद से अवकलन किया है, फिर माइनस में यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसका अवकलन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा। क्यों कि मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो इसके आगे आएगा तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, और y 2 में से अगर मान लीजिए 2 में से 1 जाए तो क्या बचेगा 1, तो इसको 1 को लिखते नहीं है, तो 6y लिख दिया हूँ, ये क्या हो गया है 9y पे 4 हो गया है। ये रहा आपका आंसर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।